Namaskar and welcome to class 10th mathematics. Today we are going to learn about arithmetic progression. In this section we will solve exercise 5.3 of NCERT from question number 4. In previous section we have discussed question number 1 to 3. Today we start from question number 4. Question number 4 is how many terms of the AP 9, 70, 25 and so on must be taken to give a sum of 636. What is given in the question? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग पहचान करते हैं कि क्या दिया हुआ. हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट. हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट ऑफ द AP 9, 70, 25 and so on. 9 is first term, A is equal to 9. A is 9, first term. Common difference, that is D. Difference between two consecutive terms, 17 minus 9 or 25 minus 17, that is 8. Must be taken to give a sum of 636, that is Sn is equal to 636. इतना दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन में. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला ही काम है कि क्या क्या दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना. तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया इस क्वेश्चन में कि n निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. इन दिस सीक्वेंस A is 9, that is arithmetic progression. A is 9, D is 17 minus 9, that is 8 and their sum is 636. इतना दिया हुआ है. निकालना है n. अब कौन सा फार्मूला हम लोग सेलेक्ट करते हैं? सम ऑफ n टर्म्स का हम लोग पास दो फार्मूला है. वन इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है लेकिन लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस फार्मूला को हम लोग नहीं लेंगे. इसमें देखो n निकालना है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है, तो हम लोग इसको न लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे. दैट इज Sn is equal to n/2, that is n to be calculated. 2, A is 9 plus n नहीं दिया हुआ है, n-1 इंटू D is 8. इसका काम नहीं है हम लोगों को. और Sn is equal to 636, ये दिया हुआ है. नाउ सिंप्लीफाई द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन. n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 और यहाँ हो गया 636. और n/2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n. n/2 taking 2 as common, we have 5 plus 4n. 10 में 2 कॉमन, 8 में 2 कॉमन, ये दोनों कैंसिल हो गया. और 636 इज इक्वल टू n इंटू 5, दैट इज 5n प्लस n इंटू 4n, दैट इज 4n स्क्वायर, और 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर कर देंगे तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. सॉल्व करते हैं इसको.
4n² प्लस 5n माइनस 636। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 4 × 6 24, 4 × 3 12, 14 1 4 24 एंड 25। इसको सिंप्लीफाई, ये प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ते हैं। 2 से आएगा 12 7 2 2 4 2 4, ठीक है। 6 3 6, 2 से 3 1 8, 2 1 5 9, फिर आ जाएगा 3 5 3, और अब किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। अब हम लोग को क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आया है, अब इस 5 को इस तरह ब्रेकअप करते हैं कि डिफरेंस जो है दोनों का, ये तो रहेगा ही 4n² प्लस इन प्लेस ऑफ 5n वी पुट, इन प्लेस ऑफ 5n वी पुट 2 नंबर्स व्हिच डिफरेंस इज 5n। तो इससे हम लोग 2 नंबर फॉर्म करते हैं। इतना सारा हम लोग का प्राइम नंबर्स है, इसमें से 2 नंबर बनाते हैं, 2 2 4 2 8 2 16 3 48, 48 माइनस 53 कितना हो जाएगा 53n माइनस 48n 5n, और इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 2540 माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, n 4n माइनस प्लस 53 माइनस 12, यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। सिंस 4n प्लस 53 इज नॉट 0, इसका मान 0 नहीं होगा, क्योंकि n का मान कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं आएगा। और दूसरा हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज n इज इक्वल टू 12। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म। सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का, कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, दैट इज a इज इक्वल टू 5, a इज 5 फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 45, l भी कह सकते हैं या an भी कह सकते हैं। एंड द सम इज sn, सम इज sn इज इक्वल टू 400, ये दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। इससे पहले देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस l, इससे हम लोग का n निकल जाएगा। sn का वैल्यू पुट कर दो 400 इज इक्वल टू n/2 a इज 5 प्लस 45, n/2 5 प्लस 45 50, ये दोनों कट गया, कितना हो गया 25। 400 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर n इज इक्वल टू निकल गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 25, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16। एक आंसर हम लोग का ये हो गया। नाउ द AP contains 16 terms, whose first term is a and nth term, last term that is nth term is 45 and d is to be calculated, d निकालना है। अब इसका वैल्यू बैठा देते हैं। सिंस an यहाँ क्या है, l है, l को यहाँ an भी लिख सकते हैं। l क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है। अब इसमें an को l कह रहे हैं, n a कितना था
A is 5, n निकाला 16 माइनस 1 एंड D निकालना है। an का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ था 45 लास्ट टर्म। इस 5 को इधर कर देते हैं तो कितना हो गया 45 माइनस 5 दैट इज 40 इज इक्वल टू 15 इंटू डी। देयरफॉर D इज इक्वल टू 40 by 15 5 3 8 8 by 3। देयरफॉर आवर आंसर इज D इज इक्वल टू कितना आ गया 8 by 3। दूसरा आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। क्या मांग रहा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स दैट इज S51 इज इक्वल टू व्हाट ऑफ एन AP whose second term that is A2 is 14, second term and third term are 14 and 18 respectively, यानी सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म कितना है 18 है, ये दिया हुआ है। अब A2 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1D दैट इज 1D इज इक्वल टू 14। देयरफॉर D इज इक्वल टू 14 माइनस A। इसका A3 A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इन प्लेस ऑफ D वी पुट D के स्थान पर 14 माइनस A इज इक्वल टू 18, 14 माइनस A इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं दैट इज A प्लस 28 माइनस 2A इज इक्वल टू 18। A माइनस 2A दैट इज माइनस A इज इक्वल टू 18। 28 इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया दैट इज माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया A इज इक्वल टू 10। अब यहाँ इससे 14 माइनस 10 दैट इज 4, यानी D इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 10। क्या निकालना हम लोग का सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम ऑफ 51 टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ SN इज इक्वल टू n बाय 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, क्योंकि A और D हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ये 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब n का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, n का मान यहाँ कितना दिया हुआ 51, 51 बाय 2 A इज इक्वल टू 10 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 एंड D इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इज इक्वल टू 51 बाय 2 20 प्लस 200, 50 इंटू 4 200 दैट इज 51 बाय 2 इंटू 220, ये कैंसिल हो जाएगा 110। मल्टीप्लाई कर दो इसको 110। क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का दैट इज SN इज इक्वल टू 51 इंटू 110। मल्टीप्लाई कर दो इसको 11 1 11 1 5 1 6 और ये कितना हो गया 5। 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया 6 और यहाँ 0 मानकर ये 5 हो गया और 1 0 है। ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट A1 A2 A3 A4 and so on form an AP whose nth term
is defined as, nth term is defined as an is equal to 3 plus 4n. सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको। nth term दिया हुआ है, पहले हम लोग पहला नंबर लेते हैं। इफ वी पुट n is equal to 1, we get a1 is equal to 3 plus 4 into 1, that is 3 plus 4 is equal to 7। अब n का मान अगर हम 2 पुट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है a2, दैट इज 3 प्लस 4 इंटू n के स्थान पर 2, कितना मिल गया 3 प्लस 8 दैट इज 11। थर्ड टर्म a3 an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, n का मान 3, a3 3 प्लस 4 इंटू 3 आ गया हम लोग का 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 50। क्या हम लोग का सीक्वेंस मिला? फर्स्ट टर्म आया 7, सेकेंड टर्म 11, थर्ड आया 15। अब देखो ये इसका प्रॉपर्टी देखो क्या है कि 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4। अगर यहाँ n का मान 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करते हैं तो फोर्थ टर्म आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4 यानी 16 प्लस 3 दैट इज 19। इस तरह से हम लोग का सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ इस सीक्वेंस का क्या प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है 4, हमेशा 4 है, इसलिए यह क्या है हम लोग का AP में है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर A1 A2 A3 फॉर्म एंड AP। इस तरह ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर 9 माइनस कितना है 5n, सेकेंड टर्म जो हम लोग का है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। फर्स्ट टर्म 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना आ गया हम लोगों का 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल गया। सेकेंड टर्म an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। सेकेंड टर्म के लिए n का मान 2, 9 माइनस 5 इंटू 2 मिल गया हम लोग का 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1। A3 यहाँ n का मान 3, 9 माइनस 5 इंटू 3 आ गया 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6। फोर्थ टर्म 9 माइनस 5 n के स्थान पर कितना पुट कर देंगे 4। इस तरह टर्म हम लोग को क्या होगा आगे का टर्म मिलते जाएगा। तो 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11। क्या सीक्वेंस हम लोग को मिला नंबर का? ये फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म -6, फोर्थ टर्म 11। इस तरह का नंबर मिलते जाएगा। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये AP में है या नहीं है। -1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 कितना हो गया -5। -6 माइनस -1 कितना हो जाएगा -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5। फिर आते हैं इसमें -11 माइनस -6 इज इक्वल टू -11 प्लस 6 इज इक्वल टू -5। सबका डिफरेंस जो है यानी डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन आर इन AP में है। दैट इज A1 A2 A3 A4 फॉर्म एंड AP।
यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया।